हे गाइस, वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट। एंड आज का टॉपिक है कंपाउंड इफेक्ट, कि कैसे ज़िंदगी में छोटे-छोटे चेंजेस या एफर्ट्स डालने से फ्यूचर में जाकर वो हमारी लाइफ को बड़े वे में इम्पैक्ट करता है। हम सभी ने बचपन में वो कौवे वाली स्टोरी सुनी होगी जिसमें उसे प्यास लगती है बट कुछ मिलता नहीं है। देन वो एक घड़े में पानी देखता है बट पानी बहुत कम होता है। अब उसे प्यास लग रही है तो वो पानी कैसे पिए क्योंकि उसकी चोंच तो पहुँच नहीं सकती है। देन वो धीरे-धीरे उसमें कंकड़ डालने लगता है और वो कंकड़ डालते-डालते एक पॉइंट ऐसा आता है कि पानी ऊपर तक आ जाता है जिससे वो ईज़िली उसे पी सके। एंड दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। कि कैसे हमारे द्वारा लिए गए छोटे-छोटे स्टेप्स टाइम के साथ जुड़कर एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हम हर दिन नई नॉलेज गेन करते हैं, हम हर दिन इवॉल्व होते हैं और हम हर दिन जो चीज़ें सीखते हैं और जो चीज़ें करते हैं, वो चीज़ें ऐड अप होती चली जाती हैं टाइम के साथ और टाइम के साथ हमें ये चीज़ महसूस नहीं होती क्योंकि हम उनको फ्यूचर में नहीं देख सकते और सबसे बड़ी बात अनसर्टेनिटी का फैक्टर, हमें नहीं पता होता कि कल हम क्या नई चीज़ सीखेंगे, कल क्या नई चीज़ जानेंगे, जिससे हमारी लाइफ़ एक ऐसे वे में बदल जाएगी जो हमें आज पता नहीं है। और जब वो चीज़ होती है, तो हम कुछ नया सीखते हैं और हम चीज़ों को एक नए तरीके से देखना शुरू करते हैं, जो हम कल नहीं देखते थे। और यही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आगे जुड़ती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं। हमारी नॉलेज एक्सपैंड होती चली जाती है और हमें पता भी नहीं होता कि कब हमने इतना कुछ गेन कर लिया कि अब हम उन चीज़ों को कंबाइन करके एक कंप्लीटली नई चीज़ खड़ी कर देते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो आप किसी भी बड़े जो हिस्टोरिकल लेजेंड्स लोग हैं उनकी बात कर सकते हैं, जैसे कि स्टीव जॉब्स हो गए या बड़े-बड़े पेंटर्स हो गए या और आइज़ैक न्यूटन हो गए या ये लोग हो गए जिनकी लाइफ में वो डेली डिटेल्स नोटिस करते थे। वो चीज़ें नोटिस करते थे जो शुरू में उन्हें थोड़ा-सा भी मज़ा देती थी अपनी ज़िंदगी में और उसके बाद उन्होंने उस मज़े के थ्रू उन चीज़ों को और थोड़ा ज़्यादा जानने की कोशिश की, उन्होंने रिसर्च किया, वो उन चीज़ों में और ज़्यादा घुसे, उन्होंने ये सीखा कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं और फिर धीरे-धीरे करते-करते वो नए लोगों के कॉन्टैक्ट में आए, उन लोगों ने उन्हें कुछ और नया बताया, उसके बाद उनके थ्रू वो कहीं और गए और उन्होंने वहाँ से कुछ नया सीखा और उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया और फिर धीरे-धीरे ये चीज़ें जो थी और उन्होंने ये सारी चीज़ें जो सीखी, इसके बाद इसके थ्रू उनके दिमाग में उन्होंने अपनी एक दुनिया क्रिएट की जिसमें उन्होंने अपना एक विज़न क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी जो पहले एक्ज़िस्ट नहीं करती थी, जैसे कि वॉल्ट डिज़नी, जो बचपन में कार्टून से बहुत बहुत ही ज़्यादा लगाव रखते थे और कार्टून्स देखते थे, जिन्हें बनाना पसंद आता था और उस टाइम ये कार्टून्स का कल्चर नहीं था। उन्होंने मिक्की माउस बनाया, मिनी माउस, गूफी जैसे कैरेक्टर्स बनाए और धीरे-धीरे करके इन चीज़ों को क्योंकि उन्हें ये कार्टून जो थे स्केच करने में मज़ा आता था, ये धीरे-धीरे ये चीज़ होती गई। शुरू में हम सबको आर्ट करने में मज़ा आता है, लेकिन उन्हें पता थोड़ी था कि वो कल को डिज़्नी बना देंगे, एक इतनी बड़ी चीज़ जिसे पूरी दुनिया जानेगी। लेकिन टाइम के साथ जब वो छोटी-छोटे स्टेप्स, वो छोटी-छोटी चीज़ें जुड़ती गई, पहले कार्टून बने, स्केच बने, उसके बाद उन्होंने कलर भरा, उसके बाद उन कैरेक्टर्स को उनके नाम दिए, उनके बाद उनमें स्टोरीज़ डाली, उनके फ्रेंड बनाए, एक उन कार्टून्स की पूरी फैमिली बना दी। उसके बाद वो कैसे रहते थे, कैसे क्या करते थे, उनकी वो पूरी स्टोरी जो आज हम कार्टून में देखते हैं। ये सारी चीज़ें और जुड़ के पूरा एक डिज़्नी चैनल बन गया, एक डिज़्नी फैमिली बनी जिसमें आज इतनी सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते। सॉरी, जो हम जानते हैं, ठीक है? सेम मैं कहूँगा स्टैनली के लिए जिन्हें ये जो सुपर हीरोज़ थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्योंकि उस टाइम पे इस दुनिया को सुपर हीरोज़ की ज़रूरत थी। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये दुनिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव उसमें जा रही थी क्योंकि चारों तरफ वॉर था, पॉवर्टी हो रही थी, महँगाई बढ़ती चली जा रही थी और उस टाइम लोगों को एक होप चाहिए थी, कुछ देखने के लिए। तो उस टाइम पे उन लोगों ने सुपर हीरोज़ का कॉन्सेप्ट शुरू किया। उन लोगों ने इमेजेस लोगों को ऐसे आइडियल्स दिए जो जैसे कि कैप्टन अमेरिका और उनके थ्रू उन्होंने बताया कि ये कैप्टन अमेरिका जो है ये एक आइडियल बंदा है जो आर्मी में है और अमेरिका के लिए लड़ता है और इसके होते हुए अमेरिका को कुछ नहीं हो सकता और लोगों को उस कैरेक्टर ने होप दी और उसके थ्रू वो और चलते गए और चलते गए। शुरू में सिर्फ बच्चे इन कॉमिक्स को पढ़ रहे थे, लेकिन फिर बड़े भी आने लगे, धीरे-धीरे करके सालों साल लगे और 2010 में उससे पहले उनकी कंपनी बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई, लेकिन उन्होंने फिर भी आधे कैरेक्टर्स अपने फॉक्स को बेच दिए जैसे कि फैंटास्टिक फोर और ये स्पाइडरमैन और उसके बाद सोनी को स्पाइडरमैन बेच दिया और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कंपनी बची और जो पैसा यहाँ से आया उस कंपनी के ऊपर लोन लेके उन्होंने पहली पिक्चर बनाई आयरन मैन, जो सुपर हिट हो गई और उसके बाद आज हम सब जानते हैं कि मार्वल क्या है। पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ बच्चे ही नहीं बड़े और कितनी बड़ी कल्ट फॉलोइंग है उस चीज़ की और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एक बंदा जिसने वो चीज़ की जिसमें उसे मज़ा आता था और वो हर दिन करता चला गया और उसने कभी कल को नहीं सोचा कि कल के बारे में क्या होगा? जबकि वो जानता था कि आज इस चीज़ में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आस नहीं दिख रही है, कोई राह नहीं दिख रही है और सबने उसे बोला कि ये क्या बच्चों की कॉमिक्स लिख रहे हो तुम, ठीक है? लेकिन वो बंदा करता चला गया और वो चीज़ जुड़ती चली गई, ऐड अप होती चली गई और कैरेक्टर बनते चले गए। थैनोस
गॉर द बुचर, थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, ये सारे कैरेक्टर्स घोस्ट राइडर बनते चले गए और उसके बाद स्टोरीज़ बनती चली गईं और आज इन सारी स्टोरीज़ के ऊपर मूवीज़ बनती हैं और आज हम इन्हें देखते हैं। आज भले ही स्टैन ली ना रहे हों, लेकिन उनकी ये जो लेगेसी है, ये हमेशा अमर रहेगी और आज हम और ये पूरी दुनिया इस चीज़ के बारे में जानती है और आने वाले वक़्त में सब इसके बारे में जानेंगे और इसकी फैन फॉलोइंग लगी रहेगी। और यही चीज़ है कंपाउंड इफ़ेक्ट कि कैसे हम चीज़ों को करते रहते हैं और हमें पता नहीं होता और हम जानते भी नहीं, लेकिन टाइम के साथ वो चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो अगर आप किसी ऐसी चीज़ में हैं, जो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें कोई राह दिखाई नहीं दे रही, कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो आप उसे करते चले जाइए, क्योंकि कंपाउंड इफ़ेक्ट काम करेगा और वो चीज़ एक ऐसी चीज़ बन जाएगी, जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी और वो उस टाइम पे अपना रियल रिज़ल्ट आपको दिखाएगी। क्योंकि आपकी इमेजिनेशन और आपका जो पर्सनल क्रिएटिव विज़न है, जब उसके साथ जुड़ेगा, तो कुछ ऐसा नया पैदा होगा, जो इस दुनिया ने कभी देखा नहीं होगा। एग्ज़ैक्टली। अगर आसान शब्दों में समझें तो आप अभी लाइफ़ में जो भी कर रहे हैं या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी लिए हैं, तो हम इस पॉइंट पे सिर्फ़ उसी के बेसिस पे सोचते हैं। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में अभी सोचोगे, तो आपके आज तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, आप उसके बेसिस पे उसे कैलकुलेट करते हो, राइट? हम सभी करते हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, यूनिवर्स किस बेसिस पे या किस वे में चीज़ों को कनेक्ट करेगा, हम किन लोगों से मिलेंगे, हमें लाइफ़ में क्या-क्या एक्सपीरियंसेस होंगे, वो तो हमें नहीं पता है ना। तो हमारी आज तक की जो नॉलेज है अगर हम उसके बेसिस पे फ्यूचर कैलकुलेट करें, तो ऑब्वियसली वो डिप्रेसिंग साउंड करेगा या आपको डिस्ट्रेस्ड करेगा, आप टेंशन लेने लगोगे क्योंकि आप आज तक की नॉलेज पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहे हो। लेकिन एज़ आई सेड फ्यूचर में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, आप किससे टकरा जाओ, किससे मिल जाओ, क्या हो जाए, वो तो नहीं पता ना आपको। बिल्कुल, मैं वही सेम एग्ज़ाम्पल दूँगा जो इससे पहले ही मैंने बहुत सारी वीडियोज़ और पॉडकास्ट में दिया है कि अगर शाहजहाँ और अकबर के ज़माने में कोई ये बात बोलता है कि लोहे के जहाज़ होंगे जिसमें इंसान बैठ के उड़ेंगे, तो वो लोग हँसते और उसे पागल बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आज वो चीज़ पॉसिबल है ना, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ हम इवॉल्व हो रहे हैं, जो चीज़ें कल इम्पॉसिबल थी, वो आज पॉसिबल हैं और हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जो आज जो चीज़ हमें इम्पॉसिबल लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हम इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, साथ ही साथ हर कोई जो हमारे साथ है वो आगे बढ़ रहा है, लोगों के सोचने समझने का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, लोग ज़्यादा ओपन माइंडेड हो रहे हैं। तो हमें इन सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना होगा और गिव अप नहीं करना होगा उन चीज़ों पे जो हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें जो हैं छोटी-छोटी यही जुड़ के वो बड़ी चीज़ बनेगी जो आप देखते हो अपने दिमाग में। फिर भले ही आपको पता ना हो, बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि यार मुझे तो पता ही नहीं क्या होगा, क्या होगा? हाँ, बिल्कुल। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता होना ही चाहिए कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। कि लाइक सारे क्वेश्चन्स के आंसर किसी के पास भी नहीं होते, ठीक है? और उन चीज़ों के आंसर्स ढूँढे जा सकते हैं, उस और इन चीज़ों में टाइम लगता है और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि आपको टाइम देना होगा और उन चीज़ों के साथ टिके रहना होगा, फिर वो चाहे हाई पॉइंट हो उसका या लो पॉइंट हो, बस यही है। कि ये छोटे-छोटे जो एफर्ट्स हैं वो तो लगाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने सुना ही है कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है, परस्यू करना चाहते हैं, तो अगर हमें छोटा-सा फेलियर मिल जाता है या चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, तो हम एकदम से गिव अप कर देते हैं, जो कि गलत है। सी इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन अगर चाहिए तो उसके लिए तो टेम्परेरी चीज़ें हैं वो हो जाएँगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग पिक्चर देखते हो, किसी बड़े लेवल पे कुछ चीज़ अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, छोटे-छोटे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा एंड यही सारे एफर्ट्स मिल-मिल के सालों दर साल एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं दुनिया पे और आपकी लाइफ में। तो अगर आप सोचते हो कि हाँ, कोई भी चीज़ करना चाहते हो, उसमें अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हो और बहुत ही कम पीरियड में हो जाओ, तो अगेन इट्स इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम देना होगा, कंसिस्टेंसी रखनी होगी और समय की वैल्यू समझनी होगी क्योंकि टाइम से पहले कुछ नहीं होता है। आप लाइफ में कोई भी चीज़ उठाकर देख लो, समय से पहले किसी भी चीज़ ने वर्क नहीं किया क्योंकि जैसे-जैसे आप समय दर समय बढ़ते रहते हो, आपकी नॉलेज जो है एक्सपैंड होती रहती है। आप हर दिन अब एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप कल जो इंसान थे, आज, अब कल से लेके आज तक के 24 आवर्स में आपके कितने सारे नए-नए एक्सपीरियंसेस हुए होंगे। डेफ़िनेटली आपको नहीं लग रहा होगा ये बड़ा, आपको लग रहा होगा क्या नया हुआ, कुछ स्पेशल तो हुआ नहीं। मैं बड़े लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, बट वो छोटे-छोटे जो भी इंसिडेंट हुए, उसने आपकी ज़िंदगी में एक नया एक्सपीरियंस ऐड किया ना। मेबी ऐसा हो सकता है कल आप एक इंसान से नहीं मिले थे, आपकी नॉर्मल लाइफ़ थी, लेकिन आज 24 आवर्स बाद आप किसी नए इंसान से मिल गए या फिर 24 आवर्स बाद आपने कोई नई चीज़ पढ़ ली, कोई बुक पढ़ी जिससे आपको लगा कि ओह! ये तो मेरे को पता नहीं था, ये अब कुछ नया है मेरे लिए। तो ऐसे ही कल को अब 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद या 1 साल बाद आप वो सेम इंसान नहीं रहोगे जो आप अभी हो, एट दिस मोमेंट।
आप बदल जाओगे। तो ऐसे ही जब आप चीज़ें करते रहोगे, नॉलेज गेन करते रहोगे, तो कल को वो चीज़ एकदम डिफरेंट वे में होगी, जैसा कि आज नहीं है। तो इसीलिए आज की नॉलेज के बेसिस पे कल को प्रेडिक्ट करना इज़ फूलिश। अगर मैं आप लोगों को इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल दूँ तो वो होगा एथलीट्स। एक एथलीट जो 4 बाई 100 मीटर की रेस में जो दौड़ता है ओलंपिक्स में या स्विमिंग कॉम्पिटिशन में स्विमिंग उसमें जाता है या मैं कहूँ कि निशानेबाजी में वो पार्ट लेता है। वो लोग उस छोटी-सी 5 मिनट की परफ़ॉर्मेंस के लिए हज़ारों घंटे प्रैक्टिस करते हैं और वो हज़ारों घंटे मिल-मिल के ही वो चीज़ बनती है कि वो इतने परफ़ेक्ट होते हैं उसमें कि इन द एंड वो ओलंपिक्स में परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। और यही चीज़ है जो कंपाउंड इफ़ेक्ट है कि कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप एफ़र्ट्स करते चले जाओगे, सेम वो जो कहानी है माझी की, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है, जिसमें नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने रोल प्ले किया है कि उस बंदे ने क्योंकि वो अपनी वाइफ़ की जो लाइफ़ थी, वो नहीं बचा पाया क्योंकि पहाड़ पूरा घूम के जाना पड़ता था और वो चीज़ उसके दिल में ऐसी अटकी कि उसने कंसिस्टेंसी के साथ उस पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया, भले ही उसमें कितने साल क्यों ना लगे। बहुत साल लग गए थे। यही चीज़, वो कंपाउंड इफ़ेक्ट था ना क्योंकि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाना है एक इंसान को, क्या बना देंगे? कोई नहीं बनाएगा, कोई इस चीज़ को सोच भी नहीं सकता लेकिन उस बंदे ने सोचा और वो बंदा कंसिस्टेंट रहा अपने वर्ड्स पे, अपने माइंडसेट पे और उसके बाद उसने एक्शंस लिया और उसके बाद उसे फ़र्क नहीं पड़ा कि कितने हार्डशिप्स आई उसकी लाइफ़ में या क्या कैसा मौसम था, बारिश थी, गर्मी थी, ठंड थी या क्या था। वो बंदा हर दिन गया और उसने हर दिन वो चीज़ किया क्योंकि उसने एक चीज़ ठान ली थी और यही है कंपाउंड इफ़ेक्ट। कि धीरे-धीरे, छोटे-छोटे इफ़ेक्ट के साथ अगर आप उस चीज़ को टाइम दोगे और गिव अप नहीं करोगे, तो वो टाइम अपना इफ़ेक्ट दिखाएगा और वो चीज़ इतनी बड़ी बन जाएगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और हर ड्रीम अचीवेबल है। इट्स जस्ट कि आप कितना बैडली उसे चाहते हो और आप कितना उस चीज़ को अपना टाइम देने के लिए, अपनी मेहनत देने के लिए तैयार हो। फिर यही चीज़ आ जाती है कि दुनिया बोलती है, लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, वो लोगों को कुछ नहीं पता। जब उन्होंने खुद वो चीज़ नहीं की, तो वो आपको कभी नहीं बता सकते कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं। खुद करिए, खुद सीखिए, खुद जानिए और उसके बाद बताइए कि आपको क्या पता है, क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं लेकिन वो पॉसिबल हुई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने उन्हें पॉसिबल किया, उन लोगों ने कभी उन लोगों की बातें नहीं सुनी और उन लोगों ने कभी माना नहीं क्योंकि किसी ने बोल दिया इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है और मैं इसे कभी ट्राई भी नहीं करूँगा, नहीं। उन लोगों ने ठान लिया था कि हाँ, मुझे ये करना है तो करना है और बस उन लोगों ने कर दिया। और बस यही एक एटीट्यूड है जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा बनाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिसके लिए आप प्राउड हों और वो चीज़ें करने के लिए जो आप चाहते हैं करना। इट डज़न्ट लोगों की मत सुनिए, इट डज़न्ट मैटर कि क्या होता है, क्या नहीं होता। आज आपके पास उस क्वेश्चन के लिए सारे आंसर है नहीं है। आज आपके पास पूरा रास्ता जो है वो लिखा हुआ है नहीं है क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम ये लोग सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ कैसे होगी? हमें सारे आंसर चाहिए होते हैं कि हमें एकदम पूरा क्लियर आंसर चाहिए कि जैसे बाकी सब ने बता दिया होता है कि भाई ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो और इसके बाद ये हो जाएगा। हमें वो सारे पॉइंट चाहिए होते हैं लेकिन नहीं, ज़िंदगी में हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती। अगर आप कोई भी नई चीज़ करोगे तो आपको ये सारे पॉइंट जो हैं ये आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, कोई आपको रास्ता नहीं देगा, आपको वो चीज़ें खुद ढूँढनी होंगी। ये तो है क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ही होते हैं जो हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं और हमें एक दूसरे से अलग बनाते हैं क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में डिस्कस भी किया है कि हर इंसान की लाइफ जर्नी अलग है, हम सभी के रास्ते अलग हैं। तो अगर किसी और के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आप ओपिनियंस ले रहे हो, ओपिनियंस लो दूसरों के, वो गलत बात नहीं है, लेकिन किसी और के एक्सपीरियंसेस जो थे उसके बेसिस पे अगर कोई इंसान कोई चीज़ इम्पॉसिबल बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता ये सही है क्योंकि मेबी वो चीज़ उन लोगों के लिए इम्पॉसिबल थी बट कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी इम्पॉसिबल हो और आप ना कर पाओ। क्योंकि कई बार होता है हम लाइफ़ में कुछ चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हमारे आस-पास हम ऐसे लोगों से सराउंड होते हैं कि वो हमें कुछ ना कुछ ऐसा फ़ील करा देते हैं कि हाँ, दिस इज़ नॉट गोना वर्क या ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो हम खुद पे ही डाउट भी करने लगते हैं कि नहीं होगा, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि अगेन एज़ आई सेड कि हम अपनी जो प्रीवियस नॉलेज थी या अभी तक लोगों से जो सुना उसके बेसिस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। जबकि फ्यूचर में इनफ़ाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, फ्यूचर का हमें कुछ नहीं पता है, कल को कुछ भी नया हो सकता है। तो इसीलिए ये होप तो रखनी होगी कि चीज़ें पॉसिबल हैं। एटलीस्ट जो चीज़ आप चाहते हो, बैडली चाहते हो, तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। जस्ट बिकॉज़ वो इंसान या आपके आस-पास के इंसान आपके विज़न को नहीं समझ रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं उसको नहीं समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हो नहीं सकती है। क्योंकि आपको पता है ना वो चीज़ कैसे होगी। सपोज़ आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, मेबी अब जैसे फ़िलॉसफ़ी ही हो सकता है या फिर
कोई दूसरा क्राफ्ट हो सकता है। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप उस चीज़ के बारे में नॉलेज गेन करोगे, आप हर दिन उसमें आगे बढ़ते चले जाओगे एंड दैट्स हाउ यू इवॉल्व। आप हर दिन नॉलेज गेन कर रहे हो, तो आपकी पर्सनैलिटी भी बिल्डअप हो रही है, आप नए एंगल से चीज़ों को देख रहे हो, नए एंगल से चीज़ों को समझ रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, आपके पास क्रेज़ी आइडियाज़ आ रहे हैं एंड आपको नहीं पता कल को कौन-सा सुपर क्रेज़ी आइडिया हिट कर जाए कि आप अपने तरीके से उस चीज़ को पेश कर दो और वो एक यूनिक तरीके से निकल जाए और काफ़ी लोगों को पसंद आ जाए और आप अपने फ़ील्ड में सक्सेसफुल हो जाओ। तो इसीलिए डोंट लूज़ होप जस्ट बिकॉज़ अभी तक चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। मुझे कई बार लोगों के मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यहाँ कमेंट्स भी आते हैं यूट्यूब पे, लोग परेशान होते हैं कि मैम समझ नहीं आ रहा लाइफ़ में क्या हो, कैसे हो या फिर मैं बहुत डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ, मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता है। सी वही है कि आपके अभी तक जो एक्सपीरियंस हुए हैं या फिर आप जिन लोगों से सराउंड हो शायद मेबी वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है और कहीं न कहीं लोग आपको इनएडिक्वेट फ़ील करा रहे हैं कि यू आर नॉट इनफ। तो आपको इस साइकिल से पहले तो बाहर निकलना होगा, खुद से क्वेश्चन पूछने होंगे कि आप एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हो एंड उसके अकॉर्डिंग लाइफ़ में एफर्ट्स डालने होंगे जो लॉन्गर वे में इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। क्योंकि दूसरे लोग तो यार जो भी बोलेंगे, वो आपकी लाइफ़ के साथ अलाइन नहीं कर रहा है। इसीलिए शायद आप लो फ़ील करने लगते हो। तो जस्ट डोंट लूज़ होप, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम, जो भी आपको लग रहा है अच्छा करो एंड कंसिस्टेंट रहो उस चीज़ में। देखो इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो वो सिर्फ़ टेम्परेरी प्लेज़र्स होते हैं, वो फ्यूचर में कुछ नहीं देने वाले हैं। अभी चीज़ें जो भी करोगे बड़े वे में आपको कुछ अचीव करना है तो उसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पेन फ़ील होगा लेकिन कंपाउंड इफ़ेक्ट का यही रूल है कि कंसिस्टेंट रहोगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वो चीज़ वर्कआउट ज़रूर करेंगी और फ्यूचर में सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। सो गाइज़ दिस इज़ द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो एंड आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी हमारा इंस्टाग्राम पेज है एकेडमी ऑफ नॉलेज, उसे भी फॉलो कर सकते हैं एंड बात करनी हो तो वहाँ पे टच में आ सकते हैं। रेस्ट फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।